तो मेरे भाइयों इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल के आ चुकी है जियो की तरफ से। जियो की तरफ से एक नहीं दो बड़ी खबरें देके जाऊंगा और भाई जियो की आने वाले दिनों की स्ट्रैटेजी के बारे में बता के जाऊंगा। जियो आप सबकी जेबें ढीली करवाने की पूरी तैयारी कर चुका है। समझ ही पा रहे होंगे मैं क्या बात बोल रहा हूं, सारा कुछ बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आप सबको पता ही है कि जैसे कि जियो ने अपनी एक प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की है। कितने प्राइस की? 300 रुपए की। 2017 में 99 की थी। इस बार दुगना तिगना प्राइस करके भाई इन्होंने 10 साल बाद अपनी प्राइम मेंबरशिप 300 रुपए की लॉन्च की है। मेंबरशिप के बारे में आपको मैं डिटेल में बाद में जरूर पक्का 100% क्लियर कर दूंगा कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए आम कस्टमरों को, आम ग्राहकों को। उससे पहले जियो ये प्राइम मेंबरशिप इस बार 2026 के अंदर क्यों लेके आ रहा है? ये प्राइम मेंबरशिप ये जो जियो वाले हैं प्राइम मेंबरशिप 2024 के अंदर भी लेके आ सकते थे। इस बार प्राइम मेंबरशिप इन्होंने क्यों लॉन्च की? सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है भाई। काफी सारे भाई लोग मतलब कि बातें कर रहे हैं, बट प्राइम मेंबरशिप लॉन्च कर दी है ताकि भाई लोगों को है ना, ताकि भाई लोगों को सस्ते प्लान मिल सके ना, ऐसा कुछ। काफी सारे भाई इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि प्राइम मेंबरशिप इस बार क्यों लॉन्च की। भाई 2024 में भी प्राइस हाइक हुआ था। सो प्राइम मेंबरशिप लॉन्च करने के पीछे भाई जियो के काफी सारे है ना प्लानिंग्स हैं। जैसे कि सबसे पहली प्लानिंग में जियो की मैं बता रहा हूं, जियो जो है अपना IPO लेके आने वाला है। ठीक है जी। और भाई इनको भाई IPO ये जब लेके आएंगे ना, तो जब IPO आ जाएगा तो IPO के अंदर इन्वेस्टर लोग जो हैं वो तभी इन्वेस्ट करते हैं अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो। ठीक है जी। जियो जो है अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ही भाई ये प्राइम मेंबरशिप लेके आए हैं। एक कारण पहले ये है, बाकी भी कारण बताऊंगा। ठीक है ना, मतलब कि सोचो भाई, इनके करोड़ों लाखों करोड़ों ग्राहक हैं इनके। समझ पा रहे हो ना जियो की स्ट्रैटेजी कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जानबूझ के इस बार प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की है। 2024 में भी कर सकते थे, इस बार IPO के कारण भाई जानबूझ के इन्होंने प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की है। और दूसरा कारण एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये कंपनियां अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना चाहती है। 215 कुछ पैसे इनका अभी चल रहा है ना, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो भाई सोचो, अगर प्राइम मेंबरशिप कोई इनकी ले लेगा, सारे लोग लेने शुरू कर देंगे, तो भाई इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सीधा ही 300 रुपए के चले जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो भाई इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की है ना। एक तो करोड़ों पैसे भी कमा लो लोगों से, और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी बढ़ा लो, और IPO के लिए अपनी कंपनी को तैयार भी कर लो। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि जियो ने जो है लोगों को डराया है, और डरा के यार अपनी प्राइम मेंबरशिप जो है वो मतलब कि देने की तैयारी पूरी करके रखी है ना। जियो ने भाई स्पेशली लिखा है, जब आप 300 रुपए वाली प्राइम मेंबरशिप लेने जाओगे, वैल्यू कैटेगरी में देखने को मिलेगी आपको, जब लेने जाओगे तो इसकी वैलिडिटी आप देखोगे, इसकी एक्सपायरी जो है वो 5 सितंबर 2027 दिखाई जा रही है। मतलब ये है कि अगर आप प्लान चाहे तो 20 अगस्त को ले लो, चाहे 25 अगस्त को ले लो, आपको भाई 1 साल से ज्यादा ही जो है उस प्लान की एक्सपायरी देखने को मिलेगी, स्पेशली 5 सितंबर को। तो भाई देखो, जियो जो है उन्होंने पहले ही सबको बता दिया, हिंट दे दिया है। क्या हिंट दिया है? कि हम प्राइस हाइक करने वाले हैं, कि अगर कोई बंदा हमारी ये मेंबरशिप ले लेगा 300 रुपए वाली, तो उसको प्राइस हाइक से डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारे जैसे प्लान पहले थे वैसे ही प्लान उसको आगे भी उतने के ही मिलते रहेंगे। ओके। और सबसे बड़ी बात है,
कि प्राइस हाइक होएगा या नहीं होएगा, कब होएगा। देखो भाई, इस प्लान के अंदर ही प्राइस हाइक की डेट छुपी हुई है। वो कैसे, सोचो भाई। ये जो है ना 5 सितंबर वाले दिन या फिर 5 सितंबर के पहले पहले ही प्राइस हाइक करेंगे। वो क्यों करेंगे, देखो भाई, ये मतलब कि अगर तो 5 सितंबर या 5 सितंबर के एक दिन पहले प्राइस हाइक कर देंगे तो लोग भाई ऑलरेडी डर जाएंगे, यार प्राइस हाइक हो गया भाई, हाँ अब क्या करें, प्लान महंगे हो गए भाई, मतलब कि 350 वाला 400 का हो गया भाई, है ना। तो लोग डर के मारे क्या करेंगे, अगले दिन लोग उठेंगे सुबह तो प्राइम मेंबरशिप लेना शुरू कर देंगे लोग। इनकी स्ट्रेटजी भी ये है, ठीक है ना, मतलब कि ठीक एक दिन पहले या उसी दिन, है ना, उसी दिन 5 सितंबर को ही ये प्राइस हाइक करेंगे ताकि लोग भाई इनकी प्राइम मेंबरशिप लें। लोग इनकी प्राइम मेंबरशिप ले लेंगे तो भाई आपको पता ही है स्ट्रैटेजी जियो की, प्रॉफिटेबल बनना है। तो भाई जानबूझ के इन्होंने प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की है ना, और प्राइस हाइक भी जो 5 सितंबर के आसपास जानबूझ के करेंगे कि लोग डर के मारे हमारी प्राइम मेंबरशिप लें। ये है जियो की स्ट्रैटेजी। ओके, 5 सितंबर या फिर इससे पहले पहले प्राइस हाइक भाई कन्फर्म है। वो क्यों कन्फर्म है, तो भाई देखो, अगर तो ये 5 सितंबर तक या उससे पहले पहले प्राइस हाइक नहीं करते हैं तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर 300 रुपए वाला जो इनका प्लान है मेंबरशिप वाला, वो लॉन्च करने का जियो को तो फायदा होएगा ही, क्योंकि लोगों ने 300 की मेंबरशिप ली है, बट लोग गालियां बहुत निकालेंगे, है ना। लोग भाई जियो के ऊपर केस भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कि हमें डरा धमका के भाई जियो ने 300 रुपए ले लिए, प्राइस हाइक हुआ नहीं। और 5 सितंबर के अगर बाद मान लो दिसंबर में जाके ये करेंगे प्राइस हाइक, तो लोग फिर भी इनकी प्राइम मेंबरशिप नहीं लेंगे 300 वाली। वो क्यों, क्योंकि उनको 2-3 महीने भाई कम मिलेंगे ना, क्योंकि इसकी एक्सपायरी 5 सितंबर 2027 तक है, समझ पा रहे ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के बीच में प्राइस हाइक छिपा हुआ है, जो कि 5 सितंबर से पहले पहले ही है या फिर 5 सितंबर वाला ही दिन है। मैंने आप सबको बता दिया। सो प्राइस हाइक कितने का होएगा भाई, 15 से लेके 20% तक प्राइस हाइक होएगा। ओके, सो मैं आपको एक छोटी सी मतलब कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। सो देखो भाई उनको ये प्राइम मेंबरशिप लेने का बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो मतलब कि हर मंथली प्लान लेते हैं, जैसे कि 349 वाला प्लान बहुत ही लोग लेते हैं अनलिमिटेड 5G यूज करने के लिए। तो 349 वाला जो प्लान है 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, बट चक्कर ये है कि साल के अंदर आपको उसको 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो अगर मान लीजिए 349 को गुना करेंगे 13 से, तो आपको टोटल पैसे देने पड़ेंगे 4,537 रुपये। और मान लो 349 और पैक के ऊपर 15% प्राइस हाइक होता है, तो आपको 349 प्लस 52 का टोटल हो जाता है 401, 401 रुपया। आपको 349 का प्लान 401 रुपए का पड़ेगा, और 401 को गुना करो 13 से, तो आपको 5,213 रुपए साल के फिर पड़ेंगे। ओके, पहले 4,537 थे जब 350 का था ये प्लान, अब 401 का हो गया, तो आपको 5,213 रुपए देने पड़ेंगे। सो मोटा मोटा अगर हम पुराना खर्चा निकालें और देखें कि आप जो है अगर प्राइम मेंबरशिप नहीं लोगे, 401 वाला प्लान ही आप वो वाला रिचार्ज करवाई जाएंगे, तो आपको 676 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेंगे साल के। बट अगर आपने 300 की मेंबरशिप ली होगी, तो भाई जो 676 आपने ज्यादा देने थे वो घट के हो जाते हैं 376 रुपए। सो कहीं ना कहीं आप मतलब कि आपके जो पैसे हैं वो बचते हैं 376 रुपए मेंबरशिप लेने के कारण। बट इसका पूरा फायदा आप तभी उठा पाओगे अगर आप भाई पूरा साल भर 349 रिचार्ज करोगे, या फिर 6 महीने तक आप 349 का रिचार्ज करोगे, फिर आपके 300 रुपए पैसे वसूल होंगे।
बट मैंने रिचार्ज कराया था 300 वाला भाई, जियो बोल रहा है कैशबैक मिलेगा, वो मिलेगा, मेरे को कोई कैशबैक भी नहीं मिला भाई, मेरे को वाउचर भी नहीं मिला। काफी सारे भाइयों को वाउचर मिले हैं, 12 वाउचर ऐसे 50 वाले वाउचर मिले हैं, पता नहीं भाइयों को कैसे मिले हैं भाई। मेरे को तो कोई वाउचर ही नहीं मिला, कोई मतलब कि कुछ भी नहीं मिला भाई, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। ओके, तो ये है जियो की स्ट्रेटजी भाई, ठीक है जी। अगर आप साल भर का रिचार्ज करवाने वाले हो तो वो बेटर है सबसे, ठीक है। अगर आप साल वाला प्लान नहीं करवाना चाहते, मतलब कि आप में क्षमता नहीं है 3000 4000 खर्चने की, आप छोटा प्लान ही करवाना चाहते हो, तो 300 की मेंबरशिप ले सकते हो, कोई भी बुरी चीज नहीं है। हाँ, जियो को प्रॉफिट होगा, नो डाउट, बट हमें भी एज ए कस्टमर हमें भी फायदा होगा, क्योंकि प्राइस हाइक तो उन्होंने कंपनियों ने करना है ना। कंपनी दोनों तरफ से ही कस्टमर को फेंट रही है, मतलब कि कंपनी प्राइस हाइक से प्रॉफिटेबल भी होएगी और अपनी मेंबरशिप बेच के भी प्रॉफिटेबल होएगी। कंपनी को कोई नुकसान नहीं है, कंपनी भाई मुनाफे कमा रही है ना। बट सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो मात पड़ रही है, वो एक दिहाड़ी करने वाले मजदूर, दिहाड़ी करने वाले इंसान के ऊपर पड़ेगी। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं भाई आप कहीं भी भाग लो, चाहे मेंबरशिप ले लो, चाहे आप मेंबरशिप ना भी लो, एक आम ग्राहक को तो भाई मतलब कि जेब ढीली करनी ही करनी पड़ेगी। ओके, ये तो थी, मैंने बात बोली कि मेंबरशिप कोई बुरी नहीं है, एक आम इंसान को ले लेनी चाहिए, बट साल का रिचार्ज करवाओगे तो उनको नहीं लेनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, उनको मेंबरशिप जरूर लेनी चाहिए जो लोग अपनी सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं। समझ पा रहे ना, मतलब कि जो लोग है ना सिम को मतलब कि उस चीज के लिए रखना चाहते हैं, उनको उनका सिम बंद ना हो, क्योंकि भाई 300 रुपए के अंदर ये 1 MB डेटा देते हैं, ठीक है ना। ये एज ए डेटा वाउचर की तरह आपके है ना नंबर के ऊपर, प्रीपेड नंबर के ऊपर काम करता रहेगा, जिससे क्या है आपको ना तो जियो की तरफ से कोई कॉल आएंगे, जैसे कॉल नहीं आते हैं, हाँ जी रिचार्ज नहीं करा जी, क्या बात होगी, है ना, रिचार्ज करवा लीजिए आज ही, आपका प्लान एक्सपायर हो गया है ना, तो आपको कॉल वगैरह भी नहीं आएगी जियो की तरफ से। और ऊपर से साल भर के लिए आपकी टेंशन खत्म, सिर्फ 300 रुपए के अंदर आप 1 साल के लिए भाई अपनी सिम को जीवित रख सकते हो भाई। कॉल SMS आते ही आते रहेंगे, तो उनको भी ये 300 वाला रिचार्ज करवाना चाहिए, जो लोग अपनी कुछ ऐसी सिम है जिसे बचा के रखना चाहते हैं कि वो डीएक्टिवेट ना हो जाए। तो भाई आई थिंक मैंने आपको काफी कुछ बता दिया भाई जियो के बारे में। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। और कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, और कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये है Realme GT7 प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, टैग करते यूट्यूब चैनल को। मैं बताऊँगा जय हिंद।